गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड्स, और अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस को मन लगा के कर रहे होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन वर्ड्स हु के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। हु माने होता है कौन, किसने, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में विस्तार पूर्वक देखते हैं दोस्तों। हु के वाक्य में साधारणतः कर्ता नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्य में हु यह शब्द ही कर्ता है ऐसा भी कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम यह मानकर चलेंगे कि कर्ता नहीं होता। हु के प्रश्नवाचक वाक्य में कर्ता न होने का कारण यह है कि कर्ता कौन है, यही तो हम पूछ रहे होते हैं। हु के वाक्य में कर्ता नहीं होने पर भी अंग्रेजी में वाक्य करते समय ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहा है फ्रेंड्स हमारा। देखिए ध्यान दीजिए रचना पे। देखिए रचना पहले की ही रहेगी, ठीक है ना, जो पहले थी वही रहेगी। जैसे प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा, फिर नाम आएगा, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर क्रिया, ठीक है। देखिए अब ध्यान दीजिए, सिर्फ जो नहीं है वह वाक्य में नहीं आएगा। जैसे कौन आएगा, ये एक सेंटेंस है। यह अंग्रेजी में हु विल कम इस प्रकार होगा। यह वाक्य रचना के अनुसार हुआ या नहीं, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए प्रश्नवाचक शब्द हु, फिर नाम यहाँ पे कोई है नहीं, और फिर सहायक क्रिया विल है, कर्ता कोई है नहीं, क्रिया कम, ठीक। हु विल कम यानी कौन आएगा। चलिए उदाहरण के जरिए भी समझते हैं फ्रेंड्स। आगे चलिए ध्यान देते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, यह कौन करेगा, हु विल डू दिस, ठीक। क्वेश्चन वर्ड, सहायक क्रिया, ठीक है, फिर क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। यह किसने किया है, हु हैज़ डन दिस। कौन आ रहा है, हु इज कमिंग। कौन कौन आ रहे हैं, हु आर कमिंग। मुझे मदद कौन करेगा, हु विल हेल्प मी। कौन आया है, हु हैज़ कम। यहाँ कौन आया था, हु हैड कम हेयर। वहाँ कौन गया था, हु हैड गॉन देयर, ठीक फ्रेंड्स। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। तुलना करें, यह किसने किया होगा, हु विल हैव डन दिस। उसने क्या किया होगा, व्हाट विल ही हैव डन। अब देखो दोनों वाक्य में फ़र्क क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं। फ़र्क आपकी समझ में आ ही गया। दूसरे वाक्य में विल हैव, ये दोनों शब्द एक के बाद एक नहीं आए। ध्यान दीजिए, विल हैव बीच में सब्जेक्ट है, क्योंकि कर्ता से पहले सहायक क्रिया के स्थान पर एक ही शब्द आता है। देखिए विल पहले आया है, सहायक क्रिया विल हैव में बीच में ये कर्ता है, सब्जेक्ट है, और इससे पहले एक सहायक क्रिया विल आया है, फिर दूसरा हैव आया है, ठीक। स्थान पर एक ही शब्द आता है, लेकिन पहले वाक्य में विल हैव ये दोनों शब्द एक साथ आए हैं, क्योंकि विल हैव के बीच में आने के लिए वहाँ कर्ता ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। देखिए, तुम किसके साथ आए हो, हु डिड यू कम विद। तुम किससे बात कर रहे थे, हु वर यू टॉकिंग टू। ऊपर के दोनों वाक्य में विद और टू का प्रयोग वाक्य के अंत में किया गया है, क्योंकि
हु से पहले संबंध सूचक यानी प्रीपोजिशन अवयव नहीं हो आता, अर्थात विद, हु, टू, हु। देखिए प्रीपोजिशन वगैरह जो है फ्रेंड्स हम आगे इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब ये शुरुआत का वक्त है फ्रेंड्स, तो थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ना ठीक रहेगा। ध्यान दीजिएगा। नहीं आते वाक्य के आरंभ में विद टू का प्रयोग करना हो तो हु के बजाय हुम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। संबंध सूचक अवयवों का शुरू में प्रयोग करने पर उक्त दोनों वाक्य इस प्रकार बनेंगे। ध्यान दीजिए। विद whom डिड यू कम, टू whom वर यू टॉकिंग। ठीक। अब हु से शुरू होने वाले कुछ सामान्य वर्तमान काल के वाक्य हम देखेंगे। इससे पहले हु से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में एक नियम जान लें। चलिए अब नियम जान लेते हैं कि क्या नियम है। हु से शुरू होने वाले सामान्य वर्तमान काल तथा सामान्य भूतकाल के कर्ता विरहित सकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य में डू, डज, डिड इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाता। इस नियम में हमने सकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य में डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं किया जाता ऐसा कहा है। इसका अर्थ नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों का इस नियम से कोई संबंध नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छी तरीके से जो सेंटेंसेस करवाए हैं उसे आप अच्छी तरीके से अपनी नोट कॉपी में नोट करके अच्छी तरह से अभ्यास कीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, मैं उसका पूरी तरीके से सॉल्यूशन करूँगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।